दोस्तों पन्ना भाई बहुत प्यारा होता है। जो एमरल्ड होता है ना, बहुत प्यारा रत्न है। हरे कलर का पन्ना जब किसी के गले में या अंगूठी के रूप में जब आप देखते हैं तो शायद मन करता है कि बहुत मनमोहक है, लेकिन बहुत सावधानी से पहनना। हर कोई व्यक्ति नहीं पहन सकता। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि पन्ना कौन पहन सकता है और पन्ना पहनने के फायदे क्या क्या होते हैं। आइए देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये जो तीन घर हैं, प्रथम, पंचम और नवम की ही बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। अगर आप ये समझिए कि इन तीनों घरों का वो स्वामी होना चाहिए। कौन? बुध। बुध ग्रह इन तीनों घरों में से किसी एक का स्वामी होना चाहिए। कैसे होता है स्वामी, ये भी देख लीजिए। आप देखिए 3 नंबर लिखा हो तो भी बुध होता है, 6 नंबर लिखा हो तो भी बुध होता है। देख पा रहे हैं? इन तीनों घरों में कहीं भी ये 3 और 6 लिखा हुआ है क्या? देख लीजिए, लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो आप बुध का पन्ना धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण कर सकते हैं, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि किन परिस्थितियों में नहीं करना है। इनका स्वामी होने के बाद भी नहीं करना है। वो परिस्थितियां कौन कौन सी है वो देखिए। इस घर में यहां बुध लिखा हुआ हो, इस घर में यहां बुध लिखा हुआ हो और यहां बुध लिखा हुआ हो तो आप पन्ना धारण नहीं कर सकते। आप पूछेंगे क्यों? तो इन घरों को अच्छा नहीं माना जाता है। विशेष परिस्थितियों में कुंडली का विस्तृत फलन करने के बाद में कई बार परमिशन दी जा सकती है, लेकिन आम धारणा यह है कि अगर इन तीनों घरों में बुध बैठा है तो पन्ना नहीं पहने। तो कब पहने? और किसी भी घर में बुध बैठा हो तो आप पन्ना शौक से पहने। एक और इसमें कड़ी है, वो भी आपको समझनी चाहिए। अगर कहीं 12 लिखा हुआ है, 12 कहां लिखा हुआ है? देखो 12, ये 12 लिखा हुआ है। अगर बुध 12 पे बैठा हो तो भी पन्ना पहनने से बचे। क्यों बचे? क्योंकि 12वें नंबर पे बुध नीच के हो जाते हैं। तो दो परिस्थितियां हुई। 12 नंबर पे बुध बैठा है नीच का तो पन्ना नहीं पहने, चाहे वो इन घरों का स्वामी है। दूसरी परिस्थिति 6, 8, 12 में बैठा है तो भी नहीं पहने, 6, 8, 12 में बुध बैठा है तो भी नहीं पहने, बाकी खुल करके पहने। कोई प्रॉब्लम नहीं। अपनी कुंडली खुद ही देख ले, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 5,000, 11,000 रुपए देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप स्वयं देखें। इन घरों का स्वामी हो, स्वामी मतलब 2, 3 नंबर और 6 नंबर इनमें से लिखा हुआ हो और बुध कहीं भी बैठा हो, सिवाय इनके आप पन्ना पहने। इस परिस्थितियों में पन्ना पहने और इतनी डिग्री का हो तो इतना पन्ना पहने। अगर आपके बुध, जैसे बुध यहां लिखा है, बुध यहां लिखा है और उस पे डिग्री है आपकी 24, तो कितना पन्ना पहने? ये देखिए 23 से 29 तक वो 10% रिजल्ट देता है। 7.25 कैरेट पहने, 8.25 कैरेट पहने, 9.25 कैरेट पहने और उससे भी बड़ा पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन परिस्थितियों में पन्ना पहने। अब बात करूंगा पन्ना होता क्या है और पन्ने से फायदे क्या हो सकते हैं। तो पन्ना किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है? देखिए पन्ना करता है बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। बुध से क्या बना? बुद्धि। आप समझिए अच्छे से, बुध से क्या बना? बुद्धि। सिंपल धारणा है। अगर किसी व्यक्ति का बुध अच्छा है और वीक है तो उसकी बुद्धि कम काम करेगी। अगर बुद्धि का विकास करना है, बुद्धि का विकास करना है, उस स्थिति में पन्ना पहने। बुद्धि के विकास के लिए पन्ना बहुत अच्छा होता है। अब दूसरा देखिए, पहला। दूसरा, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, इसको बहुत जबरदस्त इंप्रूव करता है।
आप मानिए इतना जबरदस्त इंप्रूव करता है कि हाथ में माइक लेकर के सामने 50,000 व्यक्तियों को वही व्यक्ति मैनेज कर पाता है जिसका बुध अच्छा होता है, वही व्यक्ति स्किल्ड होता है, उसमें बोलने की कला होती है, वाचालता होती है, वाक्पटुता होती है और श्रवण क्षमता भी होती है उस व्यक्ति की जिसका बुध अच्छा होता है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन स्किल देता है कौन देता है? पन्ना देता है। बुद्धि कौन बढ़ाता है? पन्ना बढ़ाता है। तीसरा, जो कंपटीशन क्लासेस हैं, कंपटीशन जो फाइट कौन करेगा? जिसने पन्ना पहना है, जिसका बुध अच्छा है, वो व्यक्ति कंपटीशन में भी माहिर रहेगा। अगर कोई बच्चा हकलाता है, अगर कोई बच्चा हकलाता है, आप उसकी कुंडली में देखिए कि कहीं बुध शुभ होकर के वीक तो नहीं है। अगर बच्चा हकला रहा है तो पन्ना पहनाएं, जब जब उसकी डिग्री आपको खराब दिखे या कम दिखे तब आप पन्ना पहनाएं, तो उसका हकलाना भी बंद होगा। तीसरा, अगर पन्ना पहनाते हैं तो उस बच्चे की श्रवण क्षमता, सुनने की क्षमता भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। अगर पन्ना हम पहनाते हैं तो उस बच्चे का सौंदर्य भी विकास होता है। बच्चे की बात नहीं करेंगे, किसी भी एनीबडी, किसी पर्सन की बात करेंगे, महिला की बात करेंगे। ये समस्त चीजें आपकी बुद्धि से जुड़ी हुई, प्रेजेंटेशन स्किल से जुड़ी हुई, कंपटीशन से जुड़ी हुई, हकलाना, श्रवण क्षमता, सौंदर्य, और अगर पन्ना पहनते हैं तो गणेश जी की कृपा भी आपको मिलती है। गणेश जी की कृपा। अब गणेश जी किस चीज के कारक हैं? देखिए इधर, गणेश जी रिद्धि, रिद्धि, सिद्धि, धन, दौलत और आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि के देवता हैं गणेश जी। ठीक है, ये सारी चीजें अगर प्राप्त करनी है, आप देखिए आपकी कुंडली में अगर पन्ना बुध शुभ है, 100% आप पन्ना पहनिए। पन्ना बिना रेशे का पन्ना आपको शूट नहीं करेगा, ना ही वो पन्ना क्वालिटी का होता है। रेशेज होंगे, अगर अंदर इंक्लूजन दिखेंगे, डेफिनेटली वो पन्ना अच्छा होता है। तो पन्ने को आप देख करके लें। पन्ना आपके, वो कहते हैं ना कि उसमें कुछ कारीगरी करी नहीं हो, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसकी लैब टेस्ट करवाएं और अच्छे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन से, रेप्यूटेड संस्थान से आपको पन्ना लेना चाहिए। और यह आपको अच्छे से देखना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति का ग्रह शुभ है और विषम परिस्थितियों में है, बल से कमजोर है, तो ये पन्ना पहना करके इन सब चीजों का लाभ आप ले सकते हैं। इसके अलावा पन्ना, ऐसा बोलते हैं कि किसी भी पढ़ते हुए बच्चे को जिसका मानसिकता खराब है, जिस बच्चे का ज्ञान अध्ययन करने की क्षमता कम है, उस बच्चे को भी आप पन्ना पहना सकते हैं। और पन्ना सदैव छोटी उंगली में पहनाया जाता है। पन्ना सदैव आपके स्वर्ण धातु में पहनाया जाता है। विषम परिस्थितियों में आप चांदी में भी पहना सकते हैं। जैसे किसी बालक का अगर बुध खराब है या बुध कमजोर है, तो उस बच्चे को आप चांदी में भी पन्ना पहना सकते हैं। लेकिन अमूमन विवाहित व्यक्तियों को पन्ना स्वर्ण में ही पहनना चाहिए और सबसे छोटी उंगली के अंदर आपको ये पन्ना पहनना चाहिए। तो बुध, बुद्धि, प्रेजेंटेशन स्किल, आपकी कंपटीशन, हकलाना, इसका ये एक विशेष खास बात है कि अगर कोई बच्चा हकला रहा है और उसका अगर बुध कमजोर है, आपने पन्ना पहना है, उसका हकलाना दूर होगा और वो थ्रू आउट बोलना सीखेगा। किसी बच्चे की श्रवण क्षमता वीक है, किसी बच्चे को चर्म रोग है, मान लीजिए उसका बुध कमजोर है, तो भी उसका चर्म रोग दूर होगा। ये सारी चीजों का लाभ लेने के लिए आप इस कुंडली का फलन करवाइए या स्वयं देखिए। अगर आपको पन्ना पहनने का, अगर कुंडली के हिसाब से आपको लगता है कि न्यायोचित है, तो आप पन्ना पहनिए और बहुत सुंदर रत्न आपके हाथों में धारण करके इसका लाभ लें। धन्यवाद।